बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर की करोड़ों की धमाल। जी हाँ, जुपिटर की करोड़ों की धमाल शुरू हो चुकी है इन बुरूज के लिए। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। टाइम टू मेक मिलियंस के हवाले से, 12 के 12 बुरूज के हवाले से, एरी से लेके पाइसेस तक बात करेंगे। 1000% ट्रुथ, जिसका कमेंट्स में आके आप लोग इकरार करोगे, कमेंट्स में बताओगे इसमें से कितनी चीजें सही होते हुए आप लोग देख रहे हो। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, जुपिटर टॉरस पे जो है वो ट्रांसलेट कर चुका है। अब इसका असर तमाम के तमाम बुरूज पे पड़ेगा। किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, किसी पे बहुत ही अच्छा, किसी पे बुरा भी पड़ेगा। यानी कि उसकी रेमेडीज के हवाले से भी हम बात करेंगे और कि उन चीजों को करने से जिसकी वजह से जो गलत असरात है या जो नुकसानदेह असरात है वो आप पे कम से कम होते हुए नजर आएंगे। जुपिटर जो है वो एरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो जुपिटर इनके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और ये खुशकिस्मती भी है एरीज के लिए कि इनकी किस्मत के घर को चमकाना, किस्मत का इनके फेवर में रहना, कोर्ट कचहरी के केसेस से निकलना या FIR कटी उससे बाहर आना, पुलिस केस से बाहर आना, जमीन जायदाद के मामला इनके हक में सॉल्व हो जाना, इस तरह के मामला भी इनके हो सकेंगे। और जुपिटर का ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है आपके सेकंड हाउस, एरीज के सेकंड हाउस, इनके धन दौलत, इनके पैसे के घर, इनके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर, यानी कि गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी लेना इनके लिए मुमकिन हो पाएगा। जोड़ पाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना इनके लिए मुमकिन बनेगा। दिसंबर के एंड तक आपको नजर आएगा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना और यूं कहना कि जो मामला बिगड़े थे बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ या दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, उसमें काफी सुधार का आना ये एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। अगर एरीज अपने कोई फैमिली बिजनेस चलाते हैं या वालिद या बड़े भाई के साथ कोई कारोबार करते हैं तो उसके अंदर 4 चांद लगना, कारोबार का बढ़ना, अच्छी इनकम आना, अच्छा पैसा वसूल कर पाना ये मुमकिन बनेगा। फैमिली में कोई शादी ब्याह का ओकेजन हो सकता है या औलाद की खुशखबरी आपकी फैमिली में या आपके हवाले से सुनी जा सकती है। यानी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में भी दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। और ये सिर्फ दिसंबर तक एंड नहीं होगा बल्कि ये मई 2025 तक चलेगा। यानी आज से लेके मई 2025 तक के ये मामला बनते हुए नजर आएंगे। आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से कोई जायदाद का मिलना, अचानक पैसा मिलना या फंसा हुआ रुका हुआ पैसा जो पार्टनर ने रिलीज नहीं किया, बैलेंस मुल्क से पैसा नहीं आया, इस किस्म के मामला हुए तो वहां से भी पैसा आता हुआ आपको महसूस होगा। अपने कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए मई 2025 तक आप लोग नजर आओगे। और मजीद के बीमारियों से बाहर आना और दुश्मन जो आपकी जॉब, कारोबार, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपकी जॉब में डिमोशंस की वजह बनना या प्रमोशंस में डिले करवाना या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों में एक सुधार का आना, आपके इन लॉज के साथ अच्छे रिश्ते बनते हुए नजर आने, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में बेहतरी आना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते मई 2025 तक आप लोग नजर आओगे। करियर में ऊंची उड़ान को देखेंगे, करियर में प्रमोशंस के योग बनना या फिर सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, ट्रांसफर के योग बनना और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ ट्रांसफर बनना या अच्छे पसंद के डिपार्टमेंट में जाके वहां पे जॉब करना, ऐसा कुछ मुमकिन होगा। प्लस आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। साल के आखिर में जब जुपिटर वक्री हालत में आ जाएगा तो यहाँ पर बचत करना जरा मुश्किल होगा, इसलिए खुले हाथ से खर्चा करना या फिर बिला वजह के खर्चे करने से गुरेज करना पड़ेगा। आखिरी साल के आखिरी हिस्से में मोहतात रहिएगा वरना पैसे जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और अखराजात में इजाफा भरपूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा नवंबर और दिसंबर में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सोच समझ के कीजिएगा। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना या अंधा एतमाद करना ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। और खर्चा जो है बहुत खुले हाथों से मत कीजिएगा क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना ही ऐसा होगा जिसमें खुले हाथ से खर्चे करने या बिला वजह के खर्चे बहुत आएंगे और इसकी वजह से बर्डन भी पड़ेगा। इन शॉर्ट बहुत ही शानदार होना है एरीज के लिए, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, फायदे बहुत है और पैसा भी भरपूर आता हुआ नजर आएगा एरीज को। अपने जुपिटर को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है तो कबूतरों को दाना देना, जानवरों को खाना खिलाना या मुस्तहिकीन में खाना बांटना, उनको खाना कपड़े वगैरह देना, ये भरपूर तरीके से आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना ये भी काफी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम वृषभ राशि, अच्छा इससे पहले ये चीजों से अगर आप रिलेट करते हैं, मई 2025 के बाद जो भी महीना आता है उसमें आप कमेंट्स करके बताओगे कि क्या कुछ चीजें होते हुए आपने देखी इस दौरान में जो कुछ हमने अभी बताया, तो ये आपने रिलेट किया तो जरूर आप जो है कमेंट्स में बताइएगा।
अब हम दूसरे बुर्ज यानी कि टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से बताएंगे। अब जुपिटर इनके 8वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 8वां घर इनके परिवर्तन का, बड़े बड़े चेंजेस का, अकल्ट साइंसेस का, यानी अगर ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी सीखते हैं उसमें भी भरपूर फायदा हासिल करेंगे। प्लस 11th हाउस इनके ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 11th हाउस इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11th हाउस इनके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर है। तो ये दोनों घर का एक्टिवेट होना और जुपिटर का इन दोनों घर का रूलिंग लॉर्ड होना, ये इनके लिए सोने पे सुहागा होना है। और फिर टॉरस में ही जो है वो शनि का टॉरस में ही गोचर होना, ट्रांजिट होना जुपिटर का, ये भी सोने पे सुहागा इनके लिए होगा, क्योंकि ये खुद भी टॉरस है और टॉरस में जुपिटर का आना, इनके लिए तो रास्ते खुल जाएंगे, पैसों के, दौलत के, इज्जत शौहरत और कामयाबियों के रास्ते खुलते हुए इनको नजर आएंगे। और जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में आना, आपकी पर्सनैलिटी के घर में, आपके इम्यून सिस्टम के घर में, आपकी सेहत के घर में, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आए। यहाँ पे स्टडीज करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, उसमें शानदार कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। ये ड्यूरेशन स्मोकर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जितने भी टॉरस जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स के इन्फेक्शन होना, लंग्स के अंदर कोई बड़ी बीमारी का जन्म लेना या उसके प्रॉब्लम्स होना, ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर आएगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में भरपूर, यानी टॉरस के सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, उससे अच्छा पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना या शेयर क्रिप्टो गोल्ड से अच्छा पैसा कमाना, ये मुमकिन होता हुआ इनको मई 2025 तक नजर आएगा। फर्स्ट हाउस में जुपिटर का आना आपके लिए इस तरह से अच्छा रहेगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप बीमारी से लड़ने की ताकत आपकी बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा, आपकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होना और हर लिहाज से सेहतमंद तो होगे, लेकिन बाहर का खाना खाना, फूड पॉइजनिंग हो सकता है या सेहत का बिगड़ना इस तरह से कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की आपको शिकायत रह सकती है। आपकी लव स्टोरी यानी कि आपके प्रेम प्यार के जो रिश्ते हैं वो शादी में बनने को जाएंगे, यानी कि ये जो मई 2025 का ड्यूरेशन है इसमें आपके रिश्ते होने या फिर शादी के योग बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। रिलीजियस रहना, मजहब की तरफ रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और पैसों के मामलात में तंगी इतनी नहीं होगी। यानी मई 2025 तक अपनी जॉब, कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने बैरन मुल्क से जो आप काम करते हो जुड़ा हुआ कोई भी कंप्यूटर IT सेक्टर या प्रोडक्शन हाउस है या कॉलिंग सेंटर कहीं भी, वहां से भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 9 अक्टूबर से जुपिटर जो है वो वक्री हो जाएगा और उसका वक्री होना क्या कुछ करने वाला है। 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा जिसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे थोड़े तनाव का या टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ के अंदर भी या घरेलू झगड़े वगैरह होना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। फैमिली में भी आपका गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इस वजह से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना या जिद्दी होना या लड़ाई झगड़ा होना, ये थोड़ा कॉमन रहेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। इस दौरान में लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, तो अवॉइड करें तो इस ड्यूरेशन में ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए रेमेडीज ये हैं कि सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत करना, ख़त्म कुरान करवाना या फिर अपने घर में कुल के नाम का फ्रेम लगाना, जिसमें कुल के नाम से जो सूर्य लिखे हैं उसको पढ़ना या फिर उसको देखते हुए चले जाना घर में ऐसी जगह जहाँ विजिबल हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कबूतरों को दाना देना या ज्वार वगैरह भिगो के देना, ये भी बड़ा सवाब का काम है। मुसाकिन, गरीबों में कपड़े या खाने की चीज़ें तकसीम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज बुर्ज जौज़ा मिथुन राशि के हवाले से कैसा रहेगा ये मई 2025 तक का सफर, जबकि जुपिटर ट्रांजिट कर चुका है टॉरस के अंदर। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जुपिटर आपके 7वें और 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का, जैसे हमने कहा 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। आपके कारोबार का, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो या फैमिली बिजनेस करते हो, उसका घर भी 7वें घर को माना जाता है। इसके अलावा 10वां घर, इसका भी रूलिंग लॉर्ड जुपिटर का होना, यानी 10वां घर आपके करियर का, आपके प्रमोशंस का, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का घर माना जाता है। तो यहाँ भी बड़ा बूस्ट आना, 7वें घर और 10वें घर का एक्टिवेट होना आप दोनों घरों को अच्छा बनाएगा जेमिनाइज के लिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमते फिरते सैर सपाटा, शॉपिंग, जेब खाली करते नजर आओगे, यानी अच्छे तरीके से आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर से बनते हुए नजर आएगी। कारोबार भी भरपूर तरीके से उठेगा। कारोबार तीनों तरह के, जैसे हमने कहा कि इंडिपेंडेंट बिजनेस हो चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, हर लिहाज से अच्छा करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा 10वें घर का भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे कि 10वें घर का मतलब है आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट आना और वहां से सैलरी में इजाफा होना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना और रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते नजर आओगे। 12वें घर में आपका जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है,
तो 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैलेंस मुल्क जाना, वहां जाके जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, आपकी वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी का मिलना और हर लिहाज से भरपूर पैसा समेट पाना 12वें घर की वजह से पॉसिबल होगा, क्योंकि जुपिटर 12वें घर में मई 2025 तक है। लेकिन ये अखराजात का घर भी है, तो 12वें घर में अखराजात का होना यानी अखराजात बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा जेमिनाइज को ख्याल रखना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे करना या बगैर सोचे समझे खर्चा करना, ये बहुत ही बर्डन पड़ेगा आप पे, क्योंकि आपकी यूटिलिटी ग्रोसरी में भी अच्छा पैसा जाएगा, बच्चों के एडमिशन्स और घर के यूटिलिटी बिल्स के अलावा आपके लग्जरियस आइटम को मेंटेन करने में भी भरपूर पैसा खर्च होगा, तो इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ये वो ड्यूरेशंस होंगे जिसमें 15 तारीख तक समझ लें कि महीने भर का सारा पैसा खत्म होता नजर आएगा, यानी कि बजटिंग करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अखराजात पे काबू नहीं रखा, तो फिर 15 तारीख से पहले पहले पूरा पैसा सैलरी खत्म हो जाना या पैसे की तंगी हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपका नॉलेज का बढ़ना, आपके ओपिनियन देना यानी कि लोगों को मशवरा देके लोगों को सही लगना कि आप जो बताते हो वो सही होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस तरह बढ़ेगा। एक तो क्लाइंट्स का बढ़ना, दूसरा लोगों का आपकी तरफ एक खिंचाव का होना कि आपसे बात करना, आपसे मशवरा लेने के लिए सब लोग बेचैन रहेंगे। ये भी आपको फेमस करना या आपका नाम होना सोसाइटी में ये बनाएगा। जेमिनाइज का रिलीजियस होना, मजहब की तरफ जाना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, अल्लाह की याद में रहना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इनकी काफ़ी मुश्किलात भी आसान होते हुए मई 2025 तक इनको नजर आएंगी। आपका जुपिटर का दृष्टि पड़ना आपके चौथे घर पे आपके वालदा की सेहत अच्छी रखेगा, प्लस ये कि आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इससे जो पैसा आ रहा है इसमें इजाफा होना, यानी कि पैसे के रेल पेल देखना, पैसा भरपूर आना, दौलत कमाते हुए या भरपूर दौलत समेटते हुए जेमिनाइज को देखना, ये नसीब होता हुआ नजर आएगा मई 2025 तक। अपने दुश्मनों से होशियार रहना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। जो गलतियां छोटी छोटी माजी में हुई हैं उसको दोबारा ना दोहराते हुए आप कामयाबियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। किसी किस्म के भी इलीगल काम में या ऐसा काम जिसका आपका मुल्क या आपका कानून इजाजत नहीं देता वो कर रहे हो, तो आपके जेल जाने के या आप पे कानूनी कार्रवाई करने के भी चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके लिए रेमेडीज ये कि जेमिनाइज मुस्तैकिन को कपड़े देना, खाने की चीज़ें देना, या कबूतरों को जवार दिया, बाजरा या कोई भी ऐसी चीज़ें डालना, खाने पीने की चीज़ें जो कबूतरों वगैरह को डालना, ये भी सवाब के ज़िम्मे में आएगा। और प्लस ये कि मजहबी तौर पे यानी कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कुल के नाम का फ्रेम घर पे कहीं ना कहीं रखना जिस पे नज़र पड़ती रहे, सूरे लिखी होती कुल से शुरू होने वाले, तो इससे आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। घर में मगरिब के वक्त लोबान या अगरबत्ती का जलाना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा। और जब ये ड्यूरेशन ऑफ होगा तो आप कमेंट्स में आके बताएंगे इसमें से कितनी चीज़ें रिलेट करते हुए या कितनी चीज़ें आपको लगा कि ये होते हुए आपने देखी है मई 2025 के बाद। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, कैसा रहेगा 2025 मई का ये ड्यूरेशन, क्या कुछ होने जा रहा है जुपिटर के इस ट्रांजिट की वजह से। आपके लिए खुशकिस्मती है कि आपके 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस के घर में जुपिटर का ट्रांजिट होना, यानी कि आपकी ख्वाहिशात को पूरी होते हुए देखोगे। माजी में जो प्लान्स किए उसको एक्टिवेट करते हुए मई 2025 तक देखोगे आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट से यानी अच्छा पैसा वसूल करते हुए आप लोग का देखना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ तमाम के तमाम कैंसेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। जुपिटर आपके छठे घर और आपके 9वें घर यानी कि आपके कर्जे का घर, छठा घर आपका कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर है, इसका रूलिंग लॉर्ड है। फिर आपके 9th हाउस यानी कि आपकी किस्मत का घर, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर का घर, और 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर, तो उसका भी रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है। अपने कारोबार में अपनी तालीम का इस्तेमाल करते नजर आओगे, यानी उसका भी फायदा होगा, और आपका कारोबार का बढ़ना, तेजी से चलना और भरपूर पैसा समेट पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। दूसरों की कॉल्स अटेंड ना करना, आंसर ना करना, जवाब ना देना, यह अक्सर देखा गया कैंसेरियंस में। कैंसेरियंस अक्सर फ़ोन कॉल नहीं उठाते, या तो उनकी वालदा भी फ़ोन करती है तो फ़ोन का जवाब नहीं देते, इस तरह की चीज़ें अक्सर पाई जाती है कैंसेरियंस में। तो वालदा तो छोड़ दें, लेकिन फ़ोन उठाना या थोड़ा सा या तो उनको अच्छा नहीं लगता, या बहुत सारे कैंसेरियंस अक्सर इस तरह की कॉल्स उठाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब उठाना होगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होंगे, लोगों से मेल जोल आपका बढ़ाना होगा, यही आपकी तरक्की का बायस भी बनेगा। करियर में एक अच्छा भूचाल आना, यानी कि करियर में अच्छा वक्त आना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि बड़े बड़े लिथिशियंस का बॉसेस को आपको कॉल करना, ऐसा कुछ बनते हुए भी आपको नजर आएगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। इस ड्यूरेशन में लोग आंख बंद करके आप पे भरोसा करेंगे, यानी कि ब्लाइंड फेथ आप पे करना, आप पे भरोसा करना, यह आपके लिए भी अच्छा रहेगा।
दोस्तों के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ घूमने फिरने का, सैर सपाटे के प्लान्स बन सकते हैं, यानी ट्रैवल में ज्यादा रहने के चांसेस है मई 2025 तक। याद रखिएगा नेटवर्किंग का ये टाइम है, कॉन्टैक्ट्स बनाने का टाइम है। जितने कॉन्टैक्ट्स क्लाइंट्स वगैरह बनाओगे उतना ही बड़ा फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओ। अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर को थोड़ा डिमांडिंग आप लोग पाओगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, नोक झोंक भी होगी, प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। औलाद की कंसीव करने का, औलाद के ट्रैक पे आना, आपके सपोर्ट में काम करना, ऐसे भी कुछ होते हुए आपको नजर आएगा। कारोबार में रिस्क लेना, कारोबार में आगे बढ़ना, बड़े बड़े फैसले करना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करना, ये भरपूर तरीके से कैंसेरियंस के काम आएगा और इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे तो ही आगे आप तेजी से बढ़ते हुए भी नजर आओगे। 3 मई से 3 जून कोई बड़ा डिसीजन, यानी 3 मई से 3 जून ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें कोई बड़ा डिसीजन लेना, कोई बड़ा फैसला लेना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। इन ड्यूरेशन के अंदर ख्याल रखिएगा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, कोई ट्रैवल करना, कोई बड़ा फैसला लेना, इससे थोड़ा बचना होगा। स्टोन्स में पुखराज का इस्तेमाल करना, यानी पुखराज का आप यूज करते हो तो भरपूर तरीके से इसका भी फायदा आप लोग देख सकते हो। कबूतरों को दाना देना, फलाई काम करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी या जो भी मजहब में आप उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग मई 2025 तक नजर आओगे। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से कैसा रहेगा मई 2025 तक के ट्रांजिट। याद रखिएगा जुपिटर आपके 5वें और 8वें घर के रूलिंग लॉर्ड है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, 5वां घर आपकी स्टडीज का घर, 5वां घर आपकी अक्लानी ताकतों का, आपके विल पावर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर, 5वां घर आपके इल्म में इजाफे का घर भी माना जाता है, आपके औलाद की कंसीव करने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे रहने का घर, हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा, एक्टिवेट रहेगा। और 8वें घर की बात करें तो बड़े परिवर्तन का घर, बड़े चेंजेस का घर, अकल्ट साइंसेस यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, इस किस्म का इल्म सीख कर भी भरपूर पैसा आप कमा सकोगे। यानी कि हर लिहाज से 5वां और 8वें घर का एक्टिवेट होना काफी हद तक मई 2025 तक बहुत सारे मामलात आपके सुलझाता हुआ भी नजर आएगा। और जुपिटर के हवाले से अगर बात करें तो जुपिटर सूरज के साथ गठजोड़ बना के बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि इसकी एक दोस्ती जैसे फ्रेंडशिप कहते हैं तो सूरज के साथ इसकी बनती है। उस हवाले से सूरज का फायदा भी आपको इस ड्यूरेशन के अंदर मिलेगा। इसके ऊंच के पावर्स के साथ बहुत सारे मामला सुलझते हुए भी आपको नजर आएंगे। सबसे पहली बात, चूंकि ये ट्रांजिट हो चुका है जुपिटर का, तो अब आपका माइंड का सही जगह लगना, आपके डिसीजंस में पावर का आना, यानी डिसीजंस सही जगह, यानी प्रॉपर तरीके से फैसले ले पाना, वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजंस ले लेना, ये भरपूर तरीके से अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं वहां पे हर लिहाज से फायदा देता हुआ तमाम बब्बर शेरों यानी लियोस को नजर आएगा। आपके करियर में बदलाव के बारे में आप सोच सकते हो इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि नई जॉब में स्विच होना या नया कारोबार शुरू करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, इस हवाले से भी बड़ा पावरफुल रहेगा ये ड्यूरेशन। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हुए, बेहतरीन करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आपका एक सेहत के मामला तो अच्छे रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, बीमारियों से बचने की ताकत का बढ़ जाना, ये या अंदर की जो एनर्जी जो आपको थकने नहीं देगी, अंत तक मेहनत करते हुए, लास्ट लिमिट तक अपनी मेहनत करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हुए आप लोग नजर आओगे। लोगों को अपने साथ लेके चलना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लोगों को दबाना या लोगों को इंसल्ट करना, ये सब बहुत बुरा रहेगा। कोशिश करें उनको साथ लेके चलें और हर लेवल पे ऐसा नजर आए कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। और लोगों का सपोर्ट आपको भरपूर रहेगा, अपने कोलीग्स का, अपने सीनियर्स का सपोर्ट रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तारीफ करने के मामला पे थोड़े लियोस कंजूस तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम है, यानी कम तारीफ करते हैं। अब लोगों की तारीफ करना शुरू करें, वाकई में जो डिजर्व करता है उसको जरूर अप्रिशिएट करें, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जुपिटर की दृष्टि आपके सेकंड हाउस यानी आपकी कम्युनिकेशन लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, कम्युनिकेशन में अच्छा होना, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कम्युनिकेशन का किरदार है। आपके बॉसेस के साथ भी, आपके सीनियर्स के साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ, हर जगह कम्युनिकेशन क्लिक करती है। तो जो लोग प्रोफेसर्स हैं या किसी तरह काउंसलिंग के काम में है, या जो सेल्समैन, सेल्स वुमेन है, या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग कॉल सेंटर्स वगैरह का काम करते हैं, जिनका बोलचाल का काम ज़्यादा है, एक्टर्स तक जो बोलते ज़्यादा है, या जर्नलिज्म के अंदर, या जो एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स वगैरह, वो भी भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों का आपकी तरफ खींचना, आपकी तरफ माइल होना, ये भी बनेगा। अचानक दौलत के मिलने के यानी क्योंकि आपका चौथा घर एक्टिवेटेड है, जो अचानक दौलत को भी दिखाता है। आपके प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, पैसा,
इसको भी दिखाता है। इसमें इजाफा होना, पैसा बढ़ना, अच्छा लग्जरियस लाइफ को एंटरटेन कर पाना, लग्जरियस लाइफ को हासिल करना, ये भी मुमकिन बनाएगा मई 2025 तक। याद रखिएगा, आपके अच्छे काम को देख के काफ़ी क्रिटिसिज्म भी लोग करेंगे, लोग बुराइयां भी निकालेंगे, लेकिन इसको प्लस पॉइंट पे देखते हुए उस पर रिएक्शन देने के बजाय इसको और इम्प्रूव करने पे लगा दीजिएगा, तो ये भरपूर फायदा भी आपका कर जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलती रहनी चाहिए। आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें, लोग क्या बोलते हैं क्या होगा, लेकिन आपका आउटपुट पूरी तरह आना चाहिए। आप क्या करने वाले हो, आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा, ये मैटर करता है। लेकिन जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, यानी कि कोई आपको ऐसी बात बताता है जो वाकई में आगे गड़बड़ी कर सकती है या वाकई में वो कमजोरियां आपके अंदर हैं, तो उन कमजोरियों को दूर करना ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चौथा घर चूंकि आपकी वालदा का घर भी है, तो वालदा की सेहत के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, और ये पूरा ड्यूरेशन सेहत के मामला में वालदा को कोई इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना, या उसको रेंट पे देना, या कोई फ्लैट खरीद के बुक करके रख लेना, या उसको महंगे दामों बेचना या रेंट पे देना, हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस में फ्लरिश करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप तमाम नजर आओगे। याद रखिएगा, छठे घर पे चूंकि इसकी दृष्टि है, जैसे आप कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आओगे, अपनी बीमारियां दूर करते हुए नजर आओगे। छठे घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपके दुश्मनों को आपसे दूर करेगा, लेकिन कुछ दुश्मन, नए बनने वाले दुश्मनों से होशियार रहना है। किसी से अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना, अपने कुछ भी राज की बातें बता देना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। किसी से भी हर बात करना, सोच समझ के बात करें, किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अब ये आपको फैसला करना पड़ेगा। हर बात हर किसी से बोलना ये खतरनाक साबित हो सकता है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे दे देना ये नुकसान का बाइस बन सकता है। ब्लाइंड फेथ उस पे करो जिसपे आपको लगता है कि ये धोखा नहीं देगा, या फिर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही पैसा लगाओ, तो नुकसान के चांसेस कम से कम होते हुए आपको नजर आएंगे। कर्जे के मामला तो कम होंगे, लेकिन नया कर्जा लेने से बचने की कोशिश कीजिएगा। अखराजात बढ़ेंगे, खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा, वरना खर्चे बड़े बर्डन लाएंगे आपकी इनकम के ऊपर। कबूतरों को दाना खिलाना या बाजरा या जौ वगैरह खिलाना, या जो भी कबूतरों को दिया जा सकता है वो खिलाना सवाब का काम रहेगा। मुस्तहिकीन गरीबों में कपड़े या खाने की चीज़ें तकसीम करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। काफ़ी बेहतर वक्त, आपका ड्यूरेशन बेहतर रहेगा, जिसमें भरपूर तरीके से अपनी तमाम जो लूज लूप्स हैं उसको सही करते हुए, आप बुराइयों से बाहर आते हुए और अच्छा वक्त देखते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे विर्गो के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट कैसा रहने वाला है मई 2025 तक। आपके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं, आपके 9th हाउस, आपकी खुशकिस्मती के घर, आपके तकदीर के घर, आपकी डेस्टिनी के घर में ये ट्रांजिट कर चुके हैं मई 2025 तक। यानी नवे घर का एक्टिवेट रहना, वो भी मई 2025 तक। किस्मत का पूरी तरह आपका साथ देना। विर्गोस को किस्मत के मामला में शिकायत नहीं होगी कि किस्मत साथ नहीं दे रही या किस्मत रूठी हुई है। किस्मत का भरपूर साथ देना, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे कोई नई जॉब में स्विच होने का सोच रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, शादी ब्याह का फैसला कर रहे हो, कोई सेविंग्स के प्लान कर रहे हो, औलाद के हवाले से कुछ प्रोसेस करवा रहे हो, हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देगी। यानी कि औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का बनना, ये भी मई 2025 तक मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से किस्मत पूरी तरह आपका साथ देते हुए कोई भी डिसीजन लो, कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी नया कारोबार करो, कुछ भी नया डिसीजन लो, हर जगह आपको कामयाबी होते हुए नजर आएगी। आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि जुपिटर आपके चौथे घर 4th हाउस और आपके 7th हाउस यानी कि 7वें घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। चौथा घर आपकी वालदा का घर, चौथा घर आपके पैसे, आपकी गाड़ी, आपके बैंक बैलेंस, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर माना जाता है। तो इसके अंदर एक उड़ान का देखना, वालदा की सेहत का मई 2025 तक बेहतरीन रहना, और आपके कोई भी आप रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देते हो या बेचते हो, कोई फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे देना बेचना, या कोई भी इस किस्म का काम करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमा पाओगे। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बनाना, पैसा बढ़ाते हुए देखना, अच्छा पैसा कमा पाना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। और 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना, हस्बैंड वाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग का रहना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आना। और 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, तो आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपका फैमिली बिजनेस या आपके जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों का फ्लरिश करना, हर लिहाज से अच्छा पैसा बना पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को ऊंचा उड़ते हुए देखना, ऊंचा चढ़ते हुए देखना, हर लिहाज से फायदा उठाते हुए आप अपने कारोबार से भी नजर आओगे। साथ ही साथ आपके घर के माहौल में कंट्रोल आना, यानी कि जो लड़ाई झगड़े थे, जो आपस में आर्ग्यूमेंट वगैरह थे,
कॉन्फ्लिक्ट है उसका खत्म होना, एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे सामने आना, ये मई 2025 तक मुमकिन बनेगा। 9th हाउस जो कि रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी होता है और जुपिटर का यहाँ पे आना हर लिहाज से आपके रिलीजियस एक्टिविटी को अच्छा करेगा। आप मजहब में पाबंद होते हुए, मजहब से सुकून हासिल करते हुए, गाइडेंस हासिल करते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए भी नजर आओगे। इस दौरान में कोई बड़ी प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह खरीद के उस पर इन्वेस्टमेंट करना, उससे अच्छा पैसा कमाना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरन मुल्क के दौरे बनाना, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, इसके अलावा रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, हर लिहाज से अच्छी खुशखबरी। अपने बैरन मुल्क के दौरे या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, IT सेक्टर से जुड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, कॉलिंग सेंटर है, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा मुनाफा हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। इवन ट्रेडिंग करते हो बैरन मुल्क से जुड़ा, वहां भी पैसा कमाओगे। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है, खर्चे बहुत बढ़ना और बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाना है, बिला वजह के खर्चे कर जाना, सोचे समझे बगैर खर्चे कर जाना, ये आपकी इनकम पे बर्डन डाल सकता है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहना, आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ का सपोर्ट मॉरली या फाइनेंशियली देना, ये भी मुमकिन बनेगा, जिससे आप कोई कारोबार शुरू कर पाओगे। बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करना चाहते तो उसके पैसे का बंदोबस्त हो पाएगा। अपने बड़े भाई वालिद का, अपनी वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट मिलता हुआ ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और आप वो कुछ कर पाओगे जो माजी में सिर्फ सोचते रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अब कर पाओगे। माजी के तमाम फैसलों को एग्जीक्यूट होते हुए आप लोग देखोगे। जल्दबाजी का फैसला लेना, बगैर सोचे समझे फैसला करना, किसी से पूछे बगैर फैसला करना, ये भारी पड़ेगा। किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना या फिर गुस्से में बहुत रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना या जिद्दी होना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। आपके बहन भाइयों से जो इख्तलाफात है वो खत्म होते हुए देखोगे। प्लस उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हो, कोई फैमिली बिजनेस, उसमें भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। आपकी छोटे लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल भी बनेंगे जो भरपूर तरीके से फायदा पहुंचाते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस का बढ़ना, कॉन्टैक्ट्स का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ये भी भरपूर फायदा पहुंचाता हुआ आपको जाएगा। अपनी एजुकेशन के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते उस मकसद में भी कामयाबी मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, हर लिहाज से अपनी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप लोग सुनोगे। आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ का अच्छा चलना, एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ रहना, ये भी मुमकिन बनेगा। खास तौर पे जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त मॉर्निंग वॉक करना या सनराइज के दौरान मॉर्निंग वॉक करना, ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। सूरज की रेज आपकी बॉडी को तो अच्छा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, विटामिन डी या आपकी बॉडी की ज़रूरियात को तो पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन आपको फ़ायदा भरपूर होगा। प्लस ये कि योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, मॉर्निंग वॉक के अलावा प्लस अगर मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ता है, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, कबूतरों को दाना देना, फलाई काम करना, हर तरह से मुस्तहिकीन गरीबों की मदद करना, जानवरों को जैसे परिंदों के अलावा भी कोई अगर आपने परिंदा पाला है जैसे पैरट है या तोता वगैरह, तो उसको भी खाना वाना खिलाना, ये भी सवाब का काम रहेगा। यानी हर लिहाज से जितना अच्छा काम करोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलता हुआ आगे नजर आएगा। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, आपके पीठ पीछे बात करेगी या आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाना या क्रिटिसाइज करना, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो, लेकिन जो मतलब की बात है, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, उसको ज़रूर सुनो, उस पर अमल करो, अपनी गलतियों को निकालने की, अपनी कमजोरियों को ख़त्म करने की कोशिश करो, तो ही आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। कितनी चीज़ों से आप रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें होते हुए अभी से आप देख रहे हैं या फिर आप मई 2025 के बाद कमेंट कीजिएगा कि कितनी चीज़ें आपको इसमें से होते हुए नजर आई हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है मई 2025 तक। आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि आपके 8वें घर में ये ट्रांजिट हो चुका है, यानी कि गुरु जुपिटर आपके 8वें घर में आ चुके हैं। और 8वें घर में आना यानी कि बड़े परिवर्तन का सबब बनना, बड़े बड़े चेंजेस देखना, तमाम मामलात में बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखना, ये मुमकिन बनेगा। अकल्ट साइंसेज, अगर न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो या कोई भी गुप्त साइंस को सीखते हो, उससे भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। और जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये आपके तीसरे घर और आपके छठे घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तीसरा घर आप सब जानते हैं आपके बहन भाइयों का घर है, बहन भाइयों के साथ अच्छे रिलेशंस बनना, उनके साथ बिजनेस करके अच्छा कारोबार करके पैसा कमाना। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, यानी कि आप बैरन मुल्क से जुड़ा या कोई भी तरीके से ऑनलाइन काम करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाना और भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन से मतलब है कि डेटा एंट्री का काम है या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते, यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, किसी तरह कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का, ट्रैवल का घर भी माना जाता है,
तो छोटे ट्रैवल करके भी भरपूर इनकम पैसा कमाना, अपना मकसद पूरा कर पाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होगा। छठा घर आपके, चूंकि छठा घर भी एक्टिवेट होगा, वजह ये कि जुपिटर छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो छठे घर आपके कर्जे का घर है। कर्जे में कमी करते हुए, कर्जे कम होते हुए और कर्जा खत्म करते हुए नजर आओगे। उसके अलावा आपकी बीमारियों से बाहर आते हुए, प्रॉपर मेडिकेशन होना, दवाओं से अपना इलाज कर पाना, बीमारियों का जोर टूटना, ये भी मुमकिन बनेगा। उसके अलावा आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपके डिमोशंस की वजह बनना, या फिर जॉब से निकाले जाने की वजह बनना, या फिर किसी तरह से सैलरी में डिडक्शन होना, या प्रमोशंस में डिले करवाना, ऐसे दुश्मनों से निजात मिलेगी। या तो दुश्मन दूर होंगे या तो आपकी कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा इस दौरान में यानी मई 2025 तक गुस्सा बड़ा बूस्ट करेगा। गुस्सा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना या जिद्दी होना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। चाहे ऑफिस लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, इनके अंदर गड़बड़ी का होना मुमकिन बनेगा। तो थोड़ा होशियार रह के चलना पड़ेगा। बगैर सोचे समझे कुछ बोल जाना, गुस्से में कुछ बोल जाना, किसी को हर्ट कर जाना, ये भी मामलात बिगाड़ेगा। कर्जे तो कम होते खत्म होते नजर आएंगे, लेकिन मजीद कर्जे लेने की मत सोचेगा। ऑल्टरनेटिव ढूंढिएगा, कुछ अपने जो सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपने खर्चों को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके। जुपिटर का जैसे हमने बताया 12वें घर में जो है उसका एक्टिवेट करना। 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाने का घर है। बैरन मुल्क जा पाओगे, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाओगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। जो कि खर्चों का घर भी है, तो खर्चों पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे, लग्जरियस आइटम को मेंटेन करने के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्चे, गाड़ी या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट की मुरम्मत पे भारी खर्चों का आना, ये भी काफी बर्डन आप पे लाएगा। बच्चों की फीस, एडमिशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों पे खर्चे या ग्रॉसरी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स पे खर्चे, ये भी काफी बर्डन आप पे डालेंगे। जोड़ों के दर्द के हवाले से सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, गर्दन में दर्द का रहना या सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहना, हड्डियों में दर्द खास तौर पे, तो इससे थोड़ा बचा जा सकता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, अपने आप को फुर्तीला रख के, एक्टिव रख के, सही खाने का इस्तेमाल यानी जंक फूड से दूर रह के अपने कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी के मसले को भी हल करते हुए नजर आओगे। और अगर नहीं करते तो फिर ये मामलात बिगाड़ेगा भी, सेहत के मामलात बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। लव लाइफ का भी अच्छा रहना, इन लॉज के साथ अच्छे ताल्लुकात का बनना, माँ बाप से अच्छे रिलेशंस बन पाना, काफी हद तक कंट्रोलेबल रहेंगे। लेकिन अगेन गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि गुस्सा वाहिद ऐसी चीज है जो आपकी कम्युनिकेशन को भी बढ़ाएगा, आपको जिद्दी भी बनाएगा। तो गुस्से पे काबू पा लिया तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हुए भी नजर आओगे। मई से जून के दरमियान जुपिटर का वक्री रहना, ये काफी हद तक आपके वालिद के साथ रिलेशंस में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। बदतमीजी का होना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना या वालिद के सेहत का बिगड़ जाना, ये मुमकिन बनेगा। तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने वालिद की सेहत का। कोशिश करें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या बहस मुबाहिसा उनके साथ ना हो। कबूतरों को या परिंदों को, जैसे कि अगर तोता वगैरह पाला है, उसको भी खाना खिलाना, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। प्लस ये कि मुस्तैक इनको कपड़े बांटना या खाने पीने की चीज़ें देना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। रिलीजियसली एक्टिव रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके आपको जाएगा। घर में कुल नाम का फ्रेम रखना, जिस पे नज़र पड़ते रहना। कुल नाम मीन्स के कुल से शुरू होने वाली जो सूरतें उसमें लिखी होती हैं, जिसको देखना, ये भी काफ़ी हद तक मामलात को सही करेगा। घर में लोबान या अगरबत्ती का मगरिब के वक्त खास तौर पे जलाना, ये भी काफी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हुए आपके घर से नजर आएगा। इसमें से कितनी चीजों को अभी से रिलेट करना आपने शुरू कर दिया, अभी से होते हुए आपको नजर आ रही है, या कितनी चीजें मई 2025 के बाद होंगी, मई 2025 के बाद भी कमेंट्स कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं कि जो आपने अभी फील किए कि ये हो रही हैं। अब हम मल्टी टैलेंटेड स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। कैसा रहेगा ये जुपिटर का ट्रांजिट इनके लिए मई 2025 तक। आपके लिए लकी 7 हाउस यानी 7वें घर में ये गोचर, ये ट्रांजिट हुआ है, यानी कि जुपिटर जो है वो 7वें घर में आना, वो भी पूरे मई 2025 तक आपके 7वें घर में, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस को अच्छा करेगा। आपस की बॉन्डिंग, घूमते फिरते, सैर सपाटा, यानी काफी मजबूत रिलेशंस रहेगा, वो भी मई 2025 तक। थोड़ा नोक झोंक रहेगी, लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, लेकिन प्यार भी बढ़ेगा। इस तरह के मामलात अच्छे होते हुए भी नजर आएंगे। कारोबार के हवाले से भी बेहतरीन वक्त देखोगे, क्योंकि 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है। तो यहाँ आपके पार्टनरशिप का बिजनेस या फिर आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस या फैमिली बिजनेस, इसको भी उरूज पे जाते हुए या इसको फ्लरिश करते हुए देखोगे, अच्छा पैसा बनाते हुए भी नजर आओ। आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है, ऊंच के पावर्स के साथ है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग यू कह ले या इसकी फ्रेंडशिप जुपिटर के साथ भी है। तो ये भी भरपूर सोने पे सुहागा होने जा रहा है आप तमाम के तमाम स्कॉर्पियंस के साथ। याद रखिएगा ये गोचर, ये ट्रांजिट शुक्र यानी कि वीनस की राशि के अंदर हुआ है। आपके लिए बड़े बड़े राजयोग इस दौरान बनेंगे जो भरपूर फायदा देते हुए भी आपको नजर आएंगे।
माजी में जो प्रॉब्लम्स आपके साथ थे वो सॉल्व होते हुए, सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे, काम बनते हुए, रास्ते में से रुकावटें दूर होते हुए और नए रास्ते खुलते हुए, नई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। कारोबारी हजरात के लिए बहुत ज़बरदस्त होना है, क्योंकि माजी में जो इन्वेस्टमेंट की उसका भरपूर फ़ायदा हासिल करना, उससे हाई प्रॉफिट्स लेना ये मुमकिन बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। और अपनी फैक्ट्री में नई मशीनरी लगाते या वर्कर्स भर्ती करते हुए या कोई ना कोई मैनेजमेंट में चेंज करते हुए भी आप लोग देखोगे कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील साइन करते हुए उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। तजुर्बेकार लोगों का इजाफा आपकी कंपनी में, आपकी टीम में होगा, जिससे भरपूर फ़ायदा भी आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। आपके कंसीव का प्रोसेस, यानी कि कंसीव के प्रोसेस के हवाले से कोई गुड न्यूज़ या अच्छी खबर, खुशखबरी आप लोग सुन सकते हो। मई 2025 तक औलाद का इजाफा होना, औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, अगर बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ड्रग्स का इस्तेमाल, मनशियात का इस्तेमाल बढ़ गया, गलत दोस्तों में, गलत संगत में बैठते, तो इसका रिवर्स गियर पे जाने का टाइम आ गया। यानी कि आप कारोबार या जॉब करके उससे पैसा भी कमाएंगे, घर में भी खर्चा देंगे, आपको भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने कहा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे लगेंगे, लेकिन आपके जो लव स्टोरी है वो भी फ्लरिश करेगी। जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बनते हुए और शादी के योग बनते हुए मई 2025 तक नजर आएगी। दोनों तरीके से, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में और लव स्टोरी में, दोनों जगह आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी। खासतौर पे जुलाई अगस्त में थोड़ा सा अपने काम से डिससेटिस्फाई रहना या काम को अधूरा छोड़ देना, थोड़ा पेंडिंग पे चले जाना, ये मामला बढ़ेंगे। तो इससे थोड़ा होशियार रहना अभी से, क्योंकि ये 2 महीने ऐसे रहेंगे कि इसमें हो सकता है कि आप अपने काम को पेंडिंग पे डालना शुरू कर दो या कंफर्ट जोन में चले जाओ या लेजीनेस की तरफ चले जाओ। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। आपकी जॉब में प्रमोशंस का योग बनना, कोई नई जॉब में स्विच करना या अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, ये मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। आपके डिसीजंस का पावरफुल होना, यानी कि सही डिसीजन, टू द पॉइंट, वेल टेकन, टाइमली डिसीजंस ले पाना, ये भरपूर तरीके से फायदा भी देता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, मई और जून में जब जुपिटर अस्त होंगे, यानी कि इनविजिबल होते नजर आएंगे, तो काफी हद तक ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होना, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, बॉसेस से उलझना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, ये मामूल सा बनेगा। या जॉब स्विच करने की, जॉब छोड़ने की भी ख्यालात जहन में आएंगे, तो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में, इन ड्यूरेशन में जॉब चेंज करना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। 9 अक्टूबर से जुपिटर का वक्री हालत में आना, आपके पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर दोनों की तबीयत का खराब होना या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आना, ये मुमकिन बनेगा। तो सेहत का उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मुस्तहिकीन को खाना खिलाना, कबूतरों को दाना देना, ज्वार या जो भी आप उनको खिलाते हैं, तो उससे भी फायदा होगा, परिंदों को दाना देना। और प्लस ये कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, मज़हब से करीब रहना, नमाज की पाबंदी है, जो भी मज़हब है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। घर में मगरिब के वक्त अगरबत्ती या लोबान का जलाना नेगेटिव एनर्जीज को या आपके घर से ख़त्म करता हुआ नजर आएगा, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस की अलामत बनेगा। इसमें से कितनी चीज़ें आपको अभी से रेजोनेट करते हुए, अभी से आपको रिलेट करते हुए नजर आ रही है, ये भी बताइएगा। और मई 2025 के बाद कमेंट्स कीजिएगा कि इसमें से कितनी चीजें सच होते हुए आपने देखी हैं। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि के हवाले से किस तरीके से ये ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि आज से लेके मई 2025 तक क्या कुछ बदलने के लिए इनके लिए जा रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो जुपिटर है वो आप ही के राशि, आप ही के ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि सैजिटेरियस सैजिटेरियस के ये रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं और ये आपके चौथे घर के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं। यानी आपकी वालदा की सेहत का घर है, चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। इसमें भी तरक्की होना, इजाफा होना मुमकिन होता हुआ आप लोग देखेंगे। याद रखिएगा, छठे घर का एक्टिवेट होना, ये कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करता हुआ, या बीमारियों से बाहर आते हुए या अपने दुश्मनों को दूर होते हुए अपने दुश्मनों पे कंट्रोल आता हुआ आपको नजर आएगा। जो आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे थे, वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। मई 2025 तक कोर्ट कचहरी के केसेस है, कोई पुलिस केसेस एफआईआर कटी, उससे राहत मिलते, उससे बाहर आते हुए भी आप लोग नजर आओगे। किस्मत काफी हद तक साथ देते हुए भी आपको नजर आएगी। लोन खत्म होने के चांसेस हैं, मजीद लोन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मजीद कर्जा लेना ये खतरनाक साबित होगा। इसको ना चुका पाना या इसके ऊपर और मजीद कर्जे ले जाना, ये फिर मुमकिन रहेगा। इससे एक दफा कर्जा ले लिया फिर वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अपनी जॉब के हवाले से अच्छे मौके आपको जुपिटर की वजह से मिलते हुए नजर आएंगे। 60-70 का जोर तो टूटेगा और आपके लिए वैसे भी सैजिटेरियस के लिए कोई 60-70 नहीं है, लेकिन जो आजमाइशें, जो प्रॉब्लम्स, जो
लाइफ के अंदर मिजरीज या जो बुरा वक्त आप देख रहे थे उसका टल जाना या कम होते हुए आपको जरूर नजर आएगा। छठा घर चूंकि आपके डेली रूटीन का घर भी है तो इसके अंदर भी सुधार का आना मई 2025 तक मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके 12वें घर का एक्टिवेट होना, सेजिटेरियंस के बैरन मुल्क के दौरे बनना, वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, वहां जाके जॉब या कारोबार करना, वहां बड़े मौके मिलना, वहां रेजिडेंसी के मसले हल होना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखोगे। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है। खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे बढ़ना, सोचे समझे बगैर खर्चे कर जाना बड़ा बर्डन आप पे डाल सकता है। आपके लिए इस ड्यूरेशन में गुस्सा बहुत आएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ उल्टा सीधा बोल के सामने वाले को हर्ट करना, इवन अपने बॉसेस अपने सीनियर से नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार का पड़ जाना या घरेलू मामलात में यानी आपके फैमिली अफेयर्स में भी लड़ाई झगड़े रहना, ये मामूल सा रहेगा। इस पे कंट्रोल करना आप ही को पड़ेगा। आपने सिर्फ गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी चीज़ें खुद ही कंट्रोल होते हुए नजर आएंगी, यानी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और जिद्दीपना ये खत्म होता हुआ भी नजर आएगा अगर कंट्रोल कर गए तो। शुगर का मसला बूस्ट कर सकता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन या हड्डियों के दर्द के मामला भी इस दौरान में बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। 9 अक्टूबर से चूंकि जुपिटर वक्री होने जा रहे थे, जुपिटर का वक्री होना आपके लिए आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में और आपके बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो वहां से भरपूर पैसा समेटने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये ड्यूरेशन आपकी सेहत के लिए बुरा हो सकता है, सेहत का बिगड़ना। अगर आप मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करते हो, फुर्तीले रहते हो, एक्टिव रहते हो तो काफ़ी हद तक इससे मुकाबला किया जा सकेगा। कबूतरों को दाना देना, परिंदों को दाना देना या मुस्तैकिन में कपड़े बांटना या खाने पीने की चीज़ें उनको देना, ये बड़ा सवाब का काम रहेगा। और रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ाना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और घर में लोबान अगरबत्ती का मगरिब के वक्त इस्तेमाल करना नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से दूर करते हुए नजर आएंगे। कुल का फ्रेम घर में लगाना जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होती, ये भी काफ़ी हद तक आपके मामलात को सही करते हुए नजर आएंगे। अब हम 60-70 के शिकार यानी कि कैप्रिकॉनियंस के हवाले से बताएंगे कि जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है मई 2025 तक इनके लिए। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके एजुकेशन के हवाले से आपके 5वें घर का एक्टिवेट रहना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना यानी कि प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे रहना, अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से रहना, आपके पढ़ाई में, आपके हायर एजुकेशन में, आपके स्कॉलरशिप के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपकी कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल करना, हर लिहाज से आपको कामयाबियां मिलते हुए नजर आएंगी। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके सोचे समझने की अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, जो सोचोगे उसको कर पाओगे, जो फैसले लोगे उसमें कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, मेडिकल प्रोसेस का कामयाब होना या औलाद का ट्रैक पे आना, औलाद जो बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा गलत संगत में जा चुकी है या फिर ड्रग अब्यूज़ या मनशियात के आदी हो गए, इनका रिवर्स गियर पे आना और ना सिर्फ जॉब कारोबार करना बल्कि घर में पैसे देके आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनाते हुए नजर आएंगे। माजी में कोई गलत चीज़ें की है उसको रिपीट नहीं करेंगे, जो जिनकी वजह से बड़ा नुकसान उठा चुके अब नहीं करोगे तो इसकी वजह से भरपूर फायदा भी कैप्रिकॉनियंस उठाते हुए। और शनि की भी नवाजिशात इन पे बनी रहेगी, सैटर्न की नवाजिशात का बनना भरपूर तरीके से, जो फर्स्ट फेज आप ऑलरेडी गुजार के आ चुके हो जिसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी आपने देखा, अब चूंकि आप ऐसे नॉर्मल दौर में आ चुके हो जिसमें परेशानियां हैं, तकालीफ भी है क्योंकि 60-70 तो अभी भी चल रही है, लेकिन आप काफ़ी हद तक इसका बर्डन टूटोगे या यूँ कह लें कि इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, टूटता हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे एंट्री मार चुका है। और जुपिटर आप सब जानते हैं कि 60-70 के जोर को कम करता है या फिर तोड़ता है, तो ये काफ़ी हद तक इसके जोर को कम करता हुआ भी नजर आएगा। माजी में किसी को हर्ट किया था, किसी का दिल दुखा दिया था या किसी से कोई बोलचाल हो गई थी तो उससे पैचअप करते हुए या उससे मामला सही होते हुए भी आपको नजर आएंगे। इस ड्यूरेशन में आप नॉलेज का भंडार बनते, आप घंटों किसी भी टॉपिक पे बात कर पाओगे, नॉलेज आपकी बहुत बढ़ते हुए नजर आएगी। आपके शादी के योग, रिश्तों के योग, जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते के योग या शादी के योग भी बनते हुए इनको नजर आएंगे। आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, बैरन मुल्क जाने के मौके भी आपको मिलेंगे, वहां जाके जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, लेकिन खर्चे के घर भी एक्टिवेट होंगे तो इखराजात पे काबू या नजर रखिएगा क्योंकि इखराजात बिला वजह के खर्चे करना काफी बर्डन आप पे पड़ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आपको मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अपनी नौकरी में स्विच करना, को नया कारोबार शुरू करना, को नया डिसीजन लेना, शादी ब्याह का प्लान करना, ऐसा कुछ होता हुआ भी आपको नजर। याद रखिएगा शुगर के प्रॉब्लम्स या डायबिटीज के प्रॉब्लम्स हैं या फिर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, पेट से जुड़े जो प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये भी बढ़ सकता है। इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, मेथी को भिगो के खाना, ये काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को बीट करेगा, कोलेस्ट्रॉल या मोटापा कम होगा।
आप वॉक नहीं कर सकते, जिम एरोबिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हैबिट करो कि सिर्फ आधा चम्मच मेथी भिगो के खाना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल शुगर को काफ़ी बीट करेगा और आप दुआओं में याद रखोगे। इसके अलावा मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मज़हब से जितना करीब रहोगे उतना ही भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे और 60-70 का जोर टूटता हुआ भी आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए। जुपिटर इनके ट्रांसलेट कर चुका है। जुपिटर जो है वो दूसरे घर और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और दोनों घर आपके लिए सोने पे सुहागा, सत्ते पे सत्ता और क्या कुछ नहीं कहें बेहतरीन फ़ायदे देने वाले हैं, क्योंकि दूसरा घर आपके कम्युनिकेशन में बेहतरी का घर है। कम्युनिकेशन का, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, जिसकी बोलचाल अच्छी होगी, वो पैसे का भंडार बन जाता है, पैसे का पावर बैंक बन जाता है, पैसा भरपूर आएगा। और फिर दूसरा घर वैसे भी पैसे का घर है तो पैसा तो आना ही है। प्रॉपर्टी खरीद पाना, घर, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, बैंक बैलेंस का बढ़ना, रियल एस्टेट से बेहतरीन पैसा कमा पाना, दूसरा घर एक्टिवेट होना, ये सब दिलाएगा। यानी कम्युनिकेशन से भी, जहां आप काउंसलर हो, आप मैनेजरियल पोस्ट पे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग के काम में कर रहे हो या इस तरह का कोई काम कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। आप प्रोफेसर्स हो, आप एंटरप्रेन्योर्स हो, आप कारोबारी हजरात हो, कुछ भी जहाँ आपको बोलना चालना बहुत पड़ता है, जैसे कि न्यूज़ एंकर हो या फिर जर्नलिज्म के अंदर हो, मीडिया के अंदर हो, हर जगह जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। और फिर ये आपको, जैसे कहा कि आपके लग्जरियस लाइफ का भी घर है, तो यहाँ भी एक बड़ा बूस्ट आना बनता है। यानी गाड़ी, बंगला, महंगा मोबाइल, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, स्टेबिलिटी, हर चीज़ बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। फिर सोने पे सुहागा के 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, तो 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है और जिसकी ख्वाहिशात मुकम्मल होते नजर आए उसके लिए और क्या चाहिए। अगर ख्वाहिशात पूरी हो रही है तो हर चीज़ वो हासिल कर पाएगा। लेकिन कहने का मकसद कि ख्वाहिशात की तकमील का घर है जो एक्टिवेटेड है। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। अपने इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट्स लेना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होते हुए देखना, और क्या चाहिए। इसके अलावा फिर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, आपके रोज़मर्रा के रोज़ कमा के खाने वाला घर भी ये माना जाता है। 11th हाउस आपके पैसों के मामलात को मज़ीद बूस्ट अप कर देगा और पैसे का भरपूर फ्लो होना, पैसा भरपूर आना, ये 2 नंबर और 11 घर समझ ले करोड़ों से ऊपर की कहानी है। यानी बेहतरीन पैसा कमा पाना, आपकी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन करोड़पति बनाने में देर आपको नहीं लगाएगी, लेकिन भरपूर पैसा समेटने के लिए 2nd हाउस और 11th हाउस का एक्टिवेट होना ही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब आपके लिए बॉम्ब ब्लास्टिक धमाका, यानी सबसे बड़ा सदी का धमाका आपके लिए होने जा रहा है कि 4थे घर में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। 4थे घर में, 4th हाउस में आपकी वालदा की सेहत का अच्छा रहना। 4th हाउस आपके पैसे का, आपके बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। यानी पैसा भी भरपूर आना, अच्छा पैसा बना पा लेना। वैसे भी रियल एस्टेट के बिजनेस में भी फ्लरिश करोगे तो हर लिहाज से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। पैसा बढ़ेगा, पैसा कम होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अखराजात पे नजर रख लें क्योंकि खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 60-70 की तलवार लटक रही है। और जब 60-70 की तलवार लटकती है तो ये खर्चे, ये कश्ती में होल करता है जिसमें से पानी भरता रहता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, आपके खर्चों को बढ़ाना, आपके बिला वजह के खर्चों को बढ़ाना, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में खर्चों को बढ़ाना, आपकी यूटिलिटी बिल्स के अंदर खर्चों को बढ़ाना, आपके बच्चों की तालीम के हवाले से खर्चों को बढ़ाना, आपके बच्चों के कपड़े, उनके एडमिशन फीस, उनकी किताबों पे खर्चे बढ़ना, उनके बाकी चीज़ों पे खर्चे बढ़ना, हर लिहाज से खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने घर के अंदर टाइलिंग, पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह तोड़ फोड़ करवाने में भी अच्छा खासा खर्चा कर लोगे। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने गाड़ी की मुरम्मत में भी ठीक ठाक पैसा निकल जाएगा। तो इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना आपको बड़े खर्चे से बचा पाएगा। अगर आपकी वालदा मोटी है, आपकी वालदा चर्बी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है अगर, तो बहुत ख्याल रखना है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम, सेहत तो उनकी अच्छी रहेगी लेकिन हार्ट के प्रॉब्लम्स ये चर्बी की वजह से ही होते हैं। खून में चर्बी का या फैट का जम जाना, ये सब, इसके लिए उनको थोड़ा मॉर्निंग वॉक की तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी घर बैठे, कुछ एक्सरसाइज, योगा, जिम, एरोबिक्स, ये सब करें तो काफ़ी हद तक उनकी सेहत अच्छी रहेगी। वैसे तो उनके लिए अच्छा है लेकिन ये चर्बी जो है ये खतरनाक साबित होगी। अगर वालदा को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उनका बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जुपिटर की नवाजिशात की वजह से अचानक पैसे का मिलना, अचानक दौलत का मिलना, अचानक पैसे की बारिश होना, कोई पैसा रिलीज हो जाना जिसका आपने सोचा नहीं था। बैरन मुल्क से आपके ऑर्डर कंप्लीट करने से भी पैसा नहीं आया था, वैसा पैसा रिलीज होना, ये भी सोने पे सुहागा हो सकता है। या आपका इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने एंसेस्टर्स, अपने आबा अजदाद की कोई जमीन जायदाद, कोई पैसा, कोई पुराना कोई धन दौलत का मिल जाना, ये भी मुमकिन होता नजर आ रहा है।
आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और तरक्की होते हुए अच्छे कामों को बनता हुआ देखना या बिगड़े कामों का बनना या रास्ते से रुकावटें दूर होना, किस्मत का आप पे मेहरबान होना, ऐसा कुछ होता भी नजर आएगा। अपने करियर में जितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करोगे उतना ही फायदा होगा। हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है, आराम से नहीं बैठना। जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आप आराम पसंद हो गए, वहाँ मामला बिगड़ेंगे। तो सख्त मेहनत करना और हार्ड वर्किंग करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जितनी बचत कर पा रहे हैं उसको उड़ाने की बजाय उसको इन्वेस्ट कर, री इन्वेस्ट करना, किसी जगह पैसा लगाना, कहीं इन्वेस्ट करना और सेविंग्स करना, ये भरपूर तरीके से पैसे को बढ़ाएगा और आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके भरपूर पैसा कमाना, शेयर के रेट्स बढ़ना या क्रिप्टो वगैरह से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा मई 2025 तक। हाथों में गोल्ड या तांबे का कोई भी इस तरह की चीज पहनना या फिर अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल लेके रखना, ये भी काफी फायदेमंद होगा। मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स जैसे हमने कहा, उस पे भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। मजहब से जितना जुड़े रहोगे उससे सार सत्य का जोर भी टूटेगा और जुपिटर भी अपनी नवादिशात से इसके जोर को कम करता हुआ और मुश्किलात कम करते हुए आपकी लाइफ से नजर आएंगे। अब अगर आप इन चीजों से रिलेट करते हो, आपको लगता है कि ये चीजें अब होना शुरू हो गई, तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। बाकी मई 2025 के बाद आप कमेंट्स में आके बता सकते हो कि इनमें से कितनी चीजें आपको सच होते हुए नजर आई। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस के हवाले से। पाइसेस का क्या कुछ होने वाला है मई 2025 तक, क्या कुछ देखने वाले हैं और जुपिटर क्या कुछ नवादिशात इनके लिए लेके आएगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि जिस सैयारे के बारे में जुपिटर 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 करते जा रहे हैं, वो ही जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड है। इससे बड़ी खुशकिस्मती आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। कारोबार में अच्छा वक्त देखना, जॉब में अच्छा वक्त देखना, अपनी जॉब में प्रोमोशंस के योग बनना, जॉब में अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेके अच्छे पैकेजेस, अच्छी सैलरी को एंजॉय करना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके दुश्मनों का दूर जाना जो मामलात को बिगाड़ रहे थे, जो आपकी डिमोशंस की वजह बनना या बॉसेस से लड़ाई झगड़े करवाना या किसी तरह से आपकी प्रोमोशंस में डिले करवाने वाले बन रहे थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना या आपके कंट्रोल में आना भी आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, पेट दर्द के हवाले से अगर पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन मोशन है, तो इसमें इजाफा होता हुआ आप लोग देखोगे कि जो कि 3rd हाउस भी आपका एक्टिवेटेड हो रहा है। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर, रात को नींद का ना आना या कॉन्स्टिपेशन मोशन की शिकायत आपको रह सकती है। अगर वजन बहुत बढ़ा हुआ है, चर्बी बहुत है बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल या शुगर के मसले भी आपको हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, थोड़ा फुर्तीला, सेहतमंद रहना, ये आपको इन चीज़ों से निकालेगा और काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचते हुए भी आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा नज़ला, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, खांसी वगैरह, ये पाइसियंस को बहुत रह सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर। अपने बहन भाइयों से रिलेशंस का अच्छा होना, उनके साथ कोई बिजनेस शुरू करना, अच्छा पैसा कमा पाना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है। अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी तीसरा घर है और इसका एक्टिवेट होना यानी आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल के योग बनेंगे, जिससे भरपूर फायदा भी आप लोग उठा पाओगे। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, ऐसे मौके जिसको अवेल कर गए तो भरपूर तरीके से सोने पे सुहागा होने वाला है, यानी हर तरह से फायदा उठाने वाले हो, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना पड़ेगा। बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके वह जॉब या कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना या वर्क परमिट का मिलना, ऐसा कुछ होता भी आपको नजर आए। लेकिन याद रखिएगा, 12वां घर चूंकि एक्टिवेटेड है तो यहाँ खर्चे भी बढ़ेंगे, अखराजात में इजाफा होना, बिला वजह के खर्चे करना, बगैर सोचे समझे महंगी चीज़ों में, गैजेट्स में, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ में, महंगी चीज़ों में खर्चा कर डालना जिसका शायद यूज़ भी ना करें। बिजली के खतरों के, बिजली का क्योंकि यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बेबी बिजली की वजह से आप एसी का इस्तेमाल ना करो, लेकिन ब्रांड न्यू किस्म के एसी अपने घर में लगवा लो और बड़ा खर्चा करते हुए नजर आओ। तो पाइसेंस को इस मामले में ख्याल रखना पड़ेगा। आंख बंद करके खर्चा करने वाला ये बुर्ज है, यानी कि बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, बगैर सोचे समझे पैसा उड़ा देना, इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अगर आप इससे एग्री करते हो तो आप आके कमेंट्स में ज़रूर बताना
लेकिन पाइसेंस को बहुत सोच समझ के खर्चा करना है, बगैर सोचे समझे खर्चा करना, बिना वजह खर्चा कर देना, ये बहुत ही बर्डन डालेगा मई 2025 तक। याद रखिएगा पाइसेंस को एक चीज़ याद रखने की चीज़ है, एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। अगर आप मेहंदी लगाने का काम करते हो, आप घर जाकर मेहंदी लगाते हो, या आप पार्लर का काम करते हो, या आप जिम चलाते हो, या खवातीन के हवाले से भी बात कर रहा हूँ क्योंकि खवातीन और मर्द हजरात दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक्सपेंशन की तरफ अपना कारोबार, अपना काम को जाते देखोगे। यानी कि ये इस तरह के काम अगर आप करते हो, कोई घर बैठे खाना बनाना या उसको ऑनलाइन सप्लाई करना, इस के काम में भी बढ़ोतरी का या इजाफा देखना, हर लिहाज से एक्सपेंशन की तरफ जाओगे। चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे कोई कारोबार कर रहे हो, चाहे अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या ज़मीन जायदाद का काम करते हो, खेती बाड़ी या फार्मर्स का काम कर रहे हो, किसान हो, हर तरफ एक्सपेंशन की तरफ जाना आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। बहुतात का होना, पैसा भरपूर आना, चारों तरफ से आना, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उनको अवेल करना, ये फिर सोने पे सुहागा होगा और इससे भी भरपूर पैसा आप लोग कमाते हुए नजर आओगे। पाइसेंस के लिए अच्छी चीज़ ये है कि इनको अपने बड़े भाई वालिद और अपने छोटे भाई बहनों का, अपने माँ बाप का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हर लिहाज से अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का भी मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और पाइसेस अच्छा सपोर्ट अपने फैमिली की तरफ से भी देखते हुए नजर आएंगे। बिला वजह की मेहनत करने से अच्छा है स्मार्ट वर्किंग की तरफ, जो जुगाड़ कहते हैं ना कि मुश्किल काम को भी आसान तरीके से करना, ऐसा करना इनके लिए बेहतर रहेगा। रात की नींद लेना पाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी। अगर रात भर जागते हो, रात भर ऑनलाइन काम करते हो, या किसी तरह से अपने आप को उलझाए हुए रखे हो मोबाइल पे, या नींद नहीं करते, तो आपकी सेहत के बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, सेहत बहुत बिगड़ेगी। मई 2025 तक बड़ी बड़ी क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का फेलियर होना, या लीवर के प्रॉब्लम, या मोटापा या चर्बी का बहुत बढ़ जाना, जो आगे चल के आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में लाने के भी बराबर बनेगा। तो याद रखिएगा मई 2025 तक अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया, वॉक नहीं की, जिम नहीं गए, फुर्तीला नहीं, लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश नहीं की, थोड़ा दौड़ भाग नहीं की, तो मामला बिगड़ सकते हैं। खासतौर पे जो मोटे हजरात हैं, जो मोटापा या चर्बी ज़्यादा है, उनको बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी, वरना तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। याद रखिएगा मई 2025 लास्ट आपके लिए डेडलाइन है। इसके अंदर आपने जो अपनी बॉडी के लिए किया, जो फुर्तीलापना, जो एक्सरसाइज, जो दौड़ भाग या वर्जिश वगैरह की, ये आपको बहुत काम आने वाली है और काफ़ी हद तक अपनी सेहत को मेंटेन करते हुए पैसा तो भरपूर आएगा, चारों तरफ से आएगा, मौके आपको बहुत मिलेंगे पैसे कमाने के, नए नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा गुस्सा बहुत तेज़ आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, घर में बदतमीज़ी हो जाना, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहन भाइयों से उलझ जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, शुगर के केसेस होना, शुगर का बहुत बढ़ जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने जो कम्युनिकेशन, जो बोलचाल के अंदर गड़बड़ी होना है उसको कंट्रोल करना है, और अपने ज़िद को कंट्रोल करना है, वरना ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बहुत कुछ अच्छा है, वो ये मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, कबूतरों को दाना खिलाना, शाम मगरिब के वक्त खास तौर पे जो है वो अगरबत्ती या लोबान का इस्तेमाल करना अपने घर में, ताकि उससे नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकल जाएं, घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, नाचाकियाँ वगैरह वो दूर होते हुए नजर आएंगी। काफ़ी हद तक कुल का फ्रेम लगाना भी मामला को कंट्रोल करेगा, यानी कुल से शुरू होने वाली सूरत का फ्रेम, सूरतों का फ्रेम आपको मिल जाता है मार्केट में, वो अपने घर में कहीं पर लगाएं ताकि जहाँ विजिबल हो, नजर आए। ये भी काफ़ी हद तक मामला को सही करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पाइसेंस ने कितना इस चीज़ को रिलेट किया, कितनी चीज़ें इनको होते हुए नजर आ रही हैं, प्लस ये कि मई 2025 के बाद आप कमेंट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें सही होते हुए आपको नजर आई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ज़ोडिएक स्टूडियो और इल्मी स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसमें हज़ारों वीडियोस आ गई हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से नए टॉपिक्स पे, वो भी आप देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।